नमस्कार साथियों, जय महाकाल, जय माँ अहिल्या। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले सभी वर्ग के और विभिन्न समाज के भाई बहनों, समाज के पदाधिकारियों, समाज के माताएं बहनें, युवा साथियों, आप सभी को यथा योग्य सादर शिष्टाचार। समाज विकास के सूत्र भाग 3 में आइए जानते हैं कि हम समाज के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसा कौन सा सूत्र अपनाएं जिससे हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले सामाजिक संगठनों का, समाज के भाई बहनों का, समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके, विकास के लिए नवीन संभावनाएं सामने आ सके। साथियों, किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वह रचनात्मक कार्यक्रम हो, चाहे वह सामाजिक सम्मेलन हो, चाहे वह गरीब बच्चों के शिक्षा दीक्षा से संबंधित हो, आदर्श विवाह, सामूहिक विवाह से संबंधित हो, किसी प्रकार के सामाजिक व्यक्ति को कोई घटना दुर्घटना हो जाने पर आर्थिक मदद करने वाली बात हो, समाज के द्वारा व्यापक रूप से पौधारोपण करने की बात हो, अनेक प्रकार के कार्य समाज में होते रहते हैं। उन सभी कार्यों के लिए आर्थिक स्थिति से हमको मजबूत होना पड़ता है। जब तक हमारे पास अर्थ नहीं होता तो हम कर्म नहीं कर पाते। सोचते तो बहुत है कि हमारे समाज के लिए हम भवन बना लें, हमारे समाज के माध्यम से अच्छा सा देवालय बन जाए, हमारे समाज के बच्चों का अच्छा पढ़ाई लिखाई हो, इसके लिए धर्मशाला बनवा दें, उनके लिए छात्रावास बनवा दें, उस छात्रावास में उनको सारी निःशुल्क सुविधाएं मिले। सोचते बहुत हैं, किंतु हम लोग उस पर खरा नहीं उतर पाते, काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास धन की कमी होती है। आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़िया जो पारंपरिक समाज है, उस समाज में अर्थ की कमी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका सूत्र नहीं मालूम होने के कारण हमारे आपके समाज में धन की कमी है। कुछ धन है भी तो वह परंपरागत व्यवस्थाओं के कारण सदुपयोग नहीं हो पाता। इसलिए आज मैं भाग 3 के माध्यम से आपको ऐसा सूत्र बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आपके सामाजिक संगठन के पास यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो थोड़े ही दिनों में आप समस्त छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए आत्मनिर्भर समाज के रूप में जाने जाएंगे। हमने अपने 1 साल के इस कार्यकाल में अनेक रचनात्मक गतिविधियों को किया है। जब से मैं नगर का अध्यक्ष बना हूँ और प्रयोग कर रहा हूँ, तो मैं इस प्रयोग को आपसे साझा करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के विभिन्न समाज के भाई बहन भी इस प्रयोग को करके आत्मनिर्भर समाज के रूप में थोड़े ही दिनों में आप विकसित हो जाएंगे। साथियों, यदि आपके समाज में ऐसा कोई फंड नहीं बना है, यदि बना है तो बहुत अच्छा है, नहीं बना है तो सर्वप्रथम आप समाज के नाम से अपना खाता खोलिए किसी भी बैंक में, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष के साथ, और प्रति माह समाज के भाई बंधुओं को इकट्ठा करके उनसे निवेदन कीजिए कि प्रति माह सामान्य व्यक्ति कम से कम 30 रुपये अंशदान करे, प्रतिदिन 1 रुपये। जो नौकरी पेशा हैं, बड़े व्यापारी हैं, समर्थ किसान हैं, समाज के गौटिया हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है।
वे 100 रुपये भी महीना दे सकते हैं, 500 रुपये भी महीना दे सकते हैं। आवश्यक कार्य आने पर 1000-500 भी मदद कर सकते हैं। आप उनको बता दीजिए कि ऐसी स्थिति है, हमारे पास शून्य है, कुछ नहीं है। समाज के रचनात्मक गतिविधियों के लिए आप प्रति माह कुछ अंशदान करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आएगी। एक साथ तो सब लोग देंगे नहीं, लेकिन यदि प्रारंभ में पदाधिकारीगण शुभारंभ करे, जैसे अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, सचिव है, जो समाज के सदस्य है, वे ईमानदारी से प्रति माह 50 रुपये, 100 रुपये, 30 रुपये जो भी जमा करे अपनी क्षमता अनुसार, और उनको समाज से बाकायदा रसीद दीजिए। समाज से रसीद दीजिए। जब आप रसीद देते हैं तो प्रामाणिकता की श्रेणी में आता है। आप बिना रसीद के पैसा मत लीजिए किसी से भी। यदि पैसा लेते हैं तो चाहे 10 रुपये भी दे, आप उन्हें तुरंत रसीद काट कर दीजिए। इससे समाज के अन्य भाई बहनों में विश्वास जगेगा और धीरे धीरे समाज के अन्य लोग भी आपसे जुड़ते जाएंगे। आपके समाज के फंड में 500, 1000, 2000, 10,000 रुपये आते जाएगा। फिर आप समाज में जब भी बैठक करते हैं, प्रस्ताव करते हैं, रचनात्मक गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए और उस पर यदि आप अपने उस अंशदान को नियोजित करते हैं, खर्च करते हैं, लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि आप सही काम करते हैं, तो आपको निरंतर अंशदान मिलने लगेगा। मैं आपको बताऊं कि विश्व स्तर के संस्थान मैंने देखा, अनेक जगह में यानी यात्रा किया देश के। नारायण सेवा संस्थान जहां विकलांग भाई बहनों का इलाज होता है, लाखों व्यक्तियों का ऑपरेशन हो चुका है। जब मैं राजस्थान गया था तो वहां नारायण सेवा संस्थान में 7 दिन मुझे रुकने का निःशुल्क अवसर मिला। मैं डॉक्टर गिरधर शर्मा जी, भगवताचार्य जी के साथ में गया था, क्योंकि हम लोग नारायण सेवा संस्थान में निरंतर अंशदान करते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को वर्ष में एक बार वहाँ निःशुल्क व्यवस्था रखी जाती है भ्रमण के लिए। तो हमने देखा कि वहाँ की जब इतिहास को हमने देखा तो एक मुट्ठी आटा के माध्यम से आज विश्व स्तरीय संस्थान खड़ा हुआ है। मैं महामंडलेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं स्वयं भी गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ विगत 30-35 वर्षों से, और वहाँ हरिद्वार यात्रा वर्ष में 1-2 बार हो ही जाता है। और मैं पहले तो कई बार 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना का मैं श्रमदान में स्वयं भी वहाँ रहा। तो मुझे मालूम है गुरुदेव जी के ऐसे समाज विकास के सूत्र हैं। 1 रुपये प्रतिदिन हम लोग निकालते हैं, देते भी हैं। 1 मुट्ठी अनाज और 1 रुपये से अखिल विश्व गायत्री परिवार संचालित है। आज ठीक ढंग से उनके संस्थानों का कोई जानकारी नहीं बता सकता, कितने लोग जुड़े हैं, कितने आश्रम हैं विश्व के 150 से अधिक देशों में। यदि हम समाज विकास के सूत्र को अपनाते हैं, अंशदान अपनाते हैं और ठीक उसे सही जगह में खर्च करते हैं, तो हम अपने समाज का, अपने संस्थान का, अपने संगठन का, चाहे हम छत्तीसगढ़ के किसी भी जाति के हैं, किसी भी समाज से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के धर्म ट्रस्ट चलाते हैं, किसी भी प्रकार का सेवा समिति चलाते हैं, तो छोटे से स्वरूप में प्रारंभ करके आप भी विशाल बन सकते हैं, विराट बन सकते हैं। मुझे परम सौभाग्य गुरुदेव का, मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा कि मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां गंगा मैया गौमुख धाम से निकलती है, और उस स्थान पर भी मुझे जाने का परम सौभाग्य मिला मेरे डिप्टी कलेक्टर श्री महादेवा जी के साथ। श्री गंगा सागर, जहाँ गंगा सागर बन जाती है, ऐसा ही आपका संस्थान, आपका समाज और आप स्वयं एक लघु से विराट की यात्रा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भाग 3 में इतना ही, आगे भाग 4 में और भी चर्चा करेंगे। मैं नारायण प्रसाद पाली, सुपुत्र स्वर्गीय विशाल प्रसाद पाली, सुपौत्र श्री झंगलू राम पाली, ग्राम रामेपुर कला, जिला कबीरधाम, हाल मुकाम तखतपुर,
जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। जय महाकाल।